गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। अब देखेंगे इसके अंदर क्या होता है कि अपने क्वथनांक की बात करते हैं एल्किल हैलाइडों के। अब आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि एल्किल हैलाइडों में क्या होता है, बंध की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एल्किल हैलाइडों में बंध ध्रुवीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है बच्चों? ध्रुवीय प्रकार का होता है। यानी ये आर है, ये हेलोजन है। हेलोजन क्या इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? जिसके कारण इसके अंदर कौन सा आकर्षण पाया जाता है? इसके कारण इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, बल पाया जाता है। अब ये आकर्षण बल पाए जाने के कारण इनका भार क्या होता है? समतुल्य भार वाले। ठीक है, इनका क्या होता है? क्वथनांक समतुल्य भार वाले एल्केनों से क्या हो जाता है? थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो इसे मैं रेड से लिख देता हूं। इस कारण इनका क्वथनांक समतुल्य भार वाले एल्केन से उच्च होता है। होता है। क्लियर? अब आपको कहें एल्केन है और एल्किल हैलाइड है, तो किसका क्वथनांक क्या होगा अपने पास? ज्यादा। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज्यादा होता है। क्लियर? आपको दे दिया CH3 और आपको दे दिया CH3 CH2 और Cl। तो इसमें क्या होगा? द्विध्रुव आकर्षण बल, इस कारण इसका क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। अब आपको दे दिया बहुत सारे हेलोजन, तो उसमें क्या करेंगे? तो देखें, वो भी अपने कर लेते हैं। उसमें लिखना है कि अणुभार समानुपाती क्वथनांक, यानी जितना ज्यादा अणुभार उतना ज्यादा क्या होगा? क्वथनांक ज्यादा होगा। सबसे कम अणुभार किसका होता है? फ्लोरीन का। उसके बाद में क्लोरीन ज्यादा बढ़ता है, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का। यानी आपके पास 3-4 कंपाउंड है, यौगिक है, हेलोल्केन, CH3 CH2 Cl, इसे नाम देते हैं A, और CH3 CH2 I, इसका नाम दे B, CH3 CH2 F, इसका नाम C, CH3 CH2, इसका नाम Br, इसका नाम मैंने दे दिया D। तो सबसे ज़्यादा भार किसका? आयोडीन का, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक B। उसके बाद में फिर ब्रोमीन का, फिर D, उसके बाद में A, और सबसे कम इसका फ्लोरीन का C। ये हो गया अपने पास क्वथनांक का क्रम। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट में लिखेंगे दूसरी बात क्या है। सेकंड पॉइंट अपने लिखेंगे कि अशाखित एल्किल हैलाइड अशाखित एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक शाखित
एल्किल हैलाइड से उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे एक दूसरे पर आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं। हो जाते हैं। ये अपने पास अशाखित एल्किल हैलाइड, इनका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए क्या एक दूसरे पर आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी अलग करना है तो पूरे को अलग करना पड़ेगा, इस कारण इसके क्वथनांक ज्यादा हो जाते हैं। जबकि शाखित में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा नहीं होता, ये सिर्फ एक के साथ में टच में है। जैसे ही गर्म करेंगे तो आसानी से उबल जाते हैं। इस कारण क्या होता है, जो शाखित होते हैं इनके क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, और अशाखित के क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर? अब आपको मैं एग्जाम्पल भी लिखा देता हूं। क्या है, CH3 CH2 CH3 CH2Cl, ये शाखित है, इसका नाम A। एक अपने पास CH3 CH Cl CH3, इसका नाम B। और एक आपके पास दे दिया CH3 CCl Cl CH3, इसका नाम दे दिया C। आप बताओ सबसे ज्यादा शाखित कौन सा है, तो C, तो इसका क्वथनांक सबसे कम, उसके बाद में B और उसके बाद में A। ये ऐसा क्रम रहता है, सबसे ज्यादा क्वथनांक A का होगा। ये आपकी काफी कॉमन सी बात है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में अपने पास क्या है कि अपने पास करना है कुछ रिएक्शन जो इनसे संबंधित है। अपने पास हेलो एल्केन हेलो एरिन से संबंधित अनुनाद चीजें आती है। ठीक है, अनुनाद में मैंने आपको बेसिक में भी बता चुका हूं कि अनुनाद क्या करना है। अनुनाद अपने पास हेलोजन है, तो अनुनाद से संबंधित 2-4 क्वेश्चन है वो कर भी लेते हैं अपने पास। ठीक है, अनुनाद से संबंधित अभिक्रियाएं भी कर लेते हैं। अब अपने पास क्या होता है, अनुनाद मैंने हेलोजन से ही दिखाया है। ये है अपने पास हेलोजन, तो हेलोजन के पास बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंद बना लिया तो पर 6 रह गए, 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह गए। तो सबसे पहले वाले पद में क्या होता है, बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। ये लोन पेयर यहां गया तो ये बंद वाला आगे इस पर चला जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ। अगर ये यहां जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है, और इस हेलोजन पर चार्ज क्या लग गया, प्लस चार्ज लग गया। क्लियर? ये यहां जाएगा तो यहां कौन सा बंध बनेगा, द्विबंध, और ये यहां गया तो यहां पर कौन सा ऋणावेश आ जाएगा। अनुनादी संरचना में कुल आवेश समान होना चाहिए। यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 0, तो प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएंगे। अब वापस वो स्टेप आगे, ये यहाँ पर गया तो ये अगला द्विबंध अगले पर गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा। द्विबंध ऋणावेश, द्विबंध पॉजिटिव, ये यहां पर जाएगा तो ये भी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये यहां आ जाएगा तो ये वापस यहां जाएगा। क्लियर? तो ये इसकी अनुनादी संरचना बनती है, काफी आसान है, प्रैक्टिस करनी है बस आपको। तो ये अनुनादी संरचना क्लियर। अब इस हेलोजन की जगह आप रख सकते हो, ज्यादातर क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना पूछी जाती है या ब्रोमोबेंजीन की पूछी जा सकती है। क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो जनरली ये है, ये एक अनुनादी संरचना आपको याद रखनी है और बाकी आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं। संबंधित क्वेश्चन ये है कि
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, या सिंपल ले देता हूं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देता है। क्यों? या दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन या एल्किल हेलोएरीन ब्रोमोबेंजीन ये अभिक्रिया नहीं देता, क्यों? तो कारण क्या है कि अनुनाद के कारण है अनुनाद, तो लिखना है कि अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बंध होता है ये वाला कैसे हो जाता है, द्विबंध जैसा हो जाता है। देखो द्विबंध को तोड़ने के लिए फिर ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इस कारण से ये बंध नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आसानी से नहीं टूटता, और क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता। कारण क्या? अनुनाद। तो लैंग्वेज अपने को लिखनी है कि अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन का कार्बन क्लोरीन बंध आंशिक द्विबंध के समान व्यवहार करता है, आंशिक द्विबंध के समान व्यवहार करता है, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नहीं टूटता और ये अभिक्रियाएं नहीं देता। बस ये अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा। अब देखना है कि इसके अंदर बताओ बेंजीन की कौन सी स्थितियों पर ऋणावेश आ रहा है। एक तो इस पे आ रहा है ऑर्थो पे, और एक पैरा पे आ रहा है, इसलिए ये कौन सा समूह है? ऑर्थो है, पैरा निर्देशित समूह होता है, इसलिए फ्रीडेल क्राफ्ट जैसे अब मैंने आपको अभिक्रियाएं कराई थी, ठीक है, ये अभिक्रिया देता है। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट अभिक्रियाएं जो अपने से संबंधित है, जो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करें स्टार्ट। तो अपने फ्रीडेल क्राफ्ट पहले भी कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर्स में सैंडमायर भी कर चुके हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन भी कर चुके हैं, उल्मान रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी कर चुके हैं, जो मेन रिएक्शन अपने पास आती थी। ठीक है, और अब अपने करेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक, वो है ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन, ये है। तो इसमें क्या पढ़ना अपने को बच्चों? ठीक है, इसका उपयोग कहां करते हैं? सुंघा दें बेहोश हो जाए, कई बार फिल्मों में देखा होगा, रुमाल पे लगा के सुंघा देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, के रूप में करते हैं, और इसे किस में रखा जाता है? इसे कांच की बनी, ठीक है, ग्लास की बनी होनी चाहिए, रंगीन बोतलों में रखा जाता है, बोतलों में रखा जाता है। तो कांच की बनी होनी चाहिए और रंगीन होनी चाहिए। भाई रंगीन होने का क्या कारण है? ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या होती है, अगर कांच की बनी रंगीन बोतलों में पूर्णतया भरकर, ठीक है ना, ये भी पूर्णतया भरकर, ये भी लिख देते हैं यहां पर लिखना है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि ये वायुमंडलीय
O2 जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन, तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्जिन, फास्जिन जिसे बोलते हैं COCl2, जिन जहरीली गैस का निर्माण करता है, गैस का निर्माण करता है। करता है, ये कॉन्सेप्ट है। होता क्या है, ये अपने पास क्लोरोफॉर्म में की बोतल है, ठीक है, इसमें पूरी ब्लैक होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है सूर्य का जो प्रकाश है वो इसके अंदर से क्या हो, आर पार ना हो, क्योंकि इसके लिए पहली कंडीशन तो मिल जाएगी, अगर सूर्य का प्रकाश पास हो गया तो फिर क्या है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी और किस गैस का निर्माण करेगी, फास्जिन। फास्जिन का नाम है COCl2, ठीक है। फास्जिन ये जहरीली गैस है, और जहरीली गैस होने के कारण क्या होती है, हानिकारक होता है, इसे पूर्णतः भर कर रखा जाता है। क्लियर। ये है अपने पास अभिक्रिया कैसे होगी, कई बार अभिक्रिया पूछ लेते हैं, 2CHCl3 प्लस O2, और सूर्य का प्रकाश होगा तो क्या बना लेगा, COCl2 बनाता है, COCl2 का निर्माण करता है, और साथ में क्या निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, Cl2। ये है अपने पास, क्या नाम है इसका, फास्जिन। ये काफ़ी कॉमन सी रिएक्शन होती है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इसलिए क्यों रखा जाता है इसको, कांच की रंगीन बोतलों में पूर्णतः भर के रखा जाता है ताकि ये जहरीली गैस का निर्माण ना कर ले। क्लियर। फास्जिन गैस। एक आता है अपने पास क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन जिसे बोलते हैं टीयर गैस, अश्रु गैस, ठीक है, उसका नाम है CCl3NO2। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की जब विक्रिया होती है किसके साथ, HNO3 के साथ, तो बनता है अपने पास CCl3NO2 बनता है, ठीक है। ये अपने पास काफ़ी कॉमन सी रिएक्शन है, याद रह जाएगी बात आपको, ठीक। तो ये अश्रु गैस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो तो ये तो अपनी मेजर बातें थी। अब अपने करते हैं इसके अंदर एक पार्ट और आता है, वो है अपने पास क्या है, वो उसका नाम है प्रकाशिक रसायन। क्या नाम है बच्चों, प्रकाशिक रसायन, प्रकाशिक रसायन। उसे अपने एक बार पढ़ चुके हैं किसके अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, और इसे अपने दोबारा इसके अंदर भी पढ़ेंगे। देखो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या अपने को करना है, क्या क्या रिएजेंट अपने को करने हैं, विकर्मक करने हैं, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट में बच्चा कुछ जो कुछ पॉइंट्स है वो अपने सारे करेंगे इसके अंदर। क्लियर। प्रकाशिक रसायन में क्या चीज़ें आती है अपने पास, प्रकाशिक रसायन में आता है कि जैसे अपने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों में, ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर। मान लो आपके पास कोई यौगिक है, दो प्रकार है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, यौगिक है, ये अपने पास है निकोल प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है, ये निकोल प्रिज्म, इसको थोड़ा सा मैं शेप सही बना देता हूँ, ये प्रिज्म है, और ये यौगिक आगे रख देते हैं, यहाँ यौगिक पड़ा, ठीक है, यौगिक है। इसमें से क्या है कि अपने पास एक प्रकाश है, पहले सिंपल प्रकाश है ये, ठीक है, प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, ये क्या सामान्य प्रकाश, प्रकाश, तो ये इसमें प्रकाश इधर उधर जा रहे हैं,
किरणें, ठीक है। सामान्य प्रकाश जैसे निकोल प्रिज्म से पास होगा तो ये प्रकाश किस में बदल जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा। समतल ध्रुवित का मतलब होता है जिसके कण एक ही दिशा में कंपन करते हैं प्रकाश, ठीक है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश, तल ध्रुवित प्रकाश, इसे बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल, ठीक है। जब इसे किसी यौगिक में से पास करेंगे, गुजारेंगे, ये अपने पास यौगिक है, अगर ये सम्मित होगा तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसमें से सीधा निकल जाएगा। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। और अगर ये यौगिक क्या हो तो अपने पास असम्मित हो, यानी बिखरे से हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे भी पड़े हैं, ठीक है। ये तो समतल ध्रुवित प्रकाश जाएगा और ये जाके ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। क्लियर? भी जा सकता है। तो ये प्रकाश के तल को घुमा देता है अगर यौगिक असम्मित हो। ये क्या है, असम्मित यौगिक। तो असम्मित यौगिक क्या करता है, प्रकाश के तल को अपने पास क्या कर देता है, घुमा देता है, ठीक है। और जब अपने पास समतल ध्रुवित प्रकाश किसी असम्मित यौगिक में से, कार्बनिक यौगिक में से गुजारा जाता है तो प्रकाश के तल को घुमा देता है। क्लियर? तो वो दो प्रकार से घुमाता है, ठीक है। उसके आधार पर इसके नाम दिए गए हैं, ठीक है। अगर बाईं ओर घुमाएं, किस ओर, बाईं ओर, तो इसे बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक प्रकाश यौगिक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपने पास एल या माइनस। और अगर दक्षिण दाईं ओर घुमाएं तो उसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसे बोलते हैं डी या प्लस बोलते हैं। सिंपल। तो अपने पास दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक तो प्रकाशिक सक्रिय और एक प्रकाशिक अक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय कौन से होते हैं, जो असम्मित होते हैं, और प्रकाशिक अक्रिय कौन से होते हैं, जो सम्मित होते हैं, उसमें प्रकाश सीधा निकल जाता है। क्लियर? और ये असम्मित यौगिक कितने इसके समावेश होते हैं, एक तो वाम ध्रुवण घूर्णक और एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। क्लियर? अब तो इसके अंदर अपने ये चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं, समावयवता में भी पढ़ चुके हैं, जो आपका चैप्टर मिलेगा समावयवता उसमें भी अपने पढ़ चुके हैं। जो असम्मित यौगिक होते हैं उन्हें बोलते हैं कायरल यौगिक। दो टाइप के यौगिक होते हैं, एक तो होता है कायरल, किरेल बोलते हैं जिसे, ठीक है। यौगिक, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपने पास कायरल यौगिक, कायरल यौगिक, ठीक है। वो यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से पूर्ण हो, क्या कहलाता है, कायरल यौगिक कहलाता है। जैसे ये कार्बन है, एक पर ए जोड़ दिया, एक पर बी जोड़ दिया, एक पर सी जोड़ दिया, एक पर डी, तो ये अपने पास कौन सा होता है, कायरल कार्बन होता है। कौन सा है, कायरल
कार्बन। और ये क्या होता है, असममित होता है, इस कारण से ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है। क्लियर। और जब समान समूह जुड़ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रकाशिक अक्रिय हो जाते हैं। ये काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, धातुओं से क्रिया हैं, सिंपल सी रिएक्शंस है, वो अपने फटाफट से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लिख देते हैं। महत्वपूर्ण अभिक्रिया रिएक्शन। पहले मैग्नीशियम धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। ठीक है, एल्किल हैलाइड अगर मैग्नीशियम धातु से क्रिया करती है CH3Cl, मतलब मैग्नीशियम धातु से करती है तो क्या बनता है, ग्रीनियर अभिकर्मक बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं जिसे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये Mg क्या है, इसके बीच में आ जाता है, CH3 MgI, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। या RX लिख दो प्लस Mg, तो क्या बन गया, RMgX बनता है। इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है और इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया भी बोला जाता है। अब आपको कभी बार ये क्वेश्चन दे दे और इसमें आपको दे दिया Cl और बोल दिया कि मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने पर क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, ये Mg यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है सीधी सी अभिक्रिया MgCl, क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से धातु से क्रिया करके क्या बनाती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर, आसान सा कॉन्सेप्ट है और इजीली कर सकते हैं अपने से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अभिक्रियाएं करेंगे, नेक्स्ट रिएजेंट के साथ, अभिकर्मक के साथ, तो उस अभिकर्मक को करने से पहले अपने कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो करते हैं, वो है अपने पास KCN KSH, ये जो अभिकर्मक है छोटे छोटे, एल्कोहलिक KOH ये अपने पहले कर चुके हैं अपने पास, इसलिए KSH वगैरह है वो फटाफट अपने कर लेते हैं। क्लियर। और दूसरा अपने पास है KSH KCN। ठीक है, ये अभिकर्मक क्या करते हैं, ये अभिकर्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, स्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक, अब देखो कैसे, अगर अपने पास हैलोजन है तो अगर SH होगा, KSH लिया तो SH लग जाएगा। ठीक है, और अगर अपने पास हैलोजन है और KCN लिया तो क्या है, हैलोजन हटके क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। ये ट्रिक है सिंपल सी। मान लो आपको दे दिया CH3Cl और मैंने ले लिया KCN पोटेशियम साइनाइड, तो क्या बन जाएगा, CH3CN। काफ़ी आसान है। तो ऐसे ही मैंने ले लिया CH3Br और मैंने ले लिया KSH, तो क्या बन जाएगा, CH3SH बन जाएगा। ये काफ़ी कॉमन सी रिएक्शंस होती है, इसे आसान तरीके से अपने कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर को अपने यहीं ख़त्म करते हैं और इतना ही चैप्टर है। बाद में अपने क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेट करते हुए इसकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन और डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, मोटा मोटा मैंने सब पेपर में चैप्टर में सब करा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।